अनुच्छेद 21, जिंदगी और आजादी का अनमोल तोहफा। सलाम, आदाब और नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट शाहनवाज शाह एडवोकेट। आज फिर से हम एक ऐसे कानून की बात करने जा रहे हैं जो हमारी जिंदगी का, हमारे वजूद का, हमारी सांसों का सबसे बड़ा हमसफर है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं हमारे प्यारे संविधान के अनुच्छेद 21 की। ये वो अनुच्छेद है जो आपको और मुझे जीने का सबसे बड़ा हक देता है। ये महज एक कानून नहीं बल्कि हमारी जिंदगी की धड़कन है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं आपका ये जिंदा रहना, सांस लेना, अपनी मर्जी से चलना फिरना, ये सब किसी की मेहरबानी नहीं, ये आपका मौलिक हक है। अनुच्छेद 21 बस एक सीधी सी बात कहता है, किसी भी इंसान को उसकी जिंदगी या उसकी निजी आजादी से ऐसे ही नहीं छीना जा सकता। सिर्फ तभी छीना जा सकता है जब कानून ने उसके लिए एक सही और वाजिब तरीका बताया हो। ये क्या मतलब हुआ? आइए जरा और साफ करते हैं और इसकी गहराई को महसूस करते हैं। 1. जिंदगी का हक सिर्फ सांस लेना नहीं बल्कि शानदार जीना है। सुनिए मेरे अजीजों, जिंदगी का हक सिर्फ ये नहीं कि आप सांस ले रहे हैं, खाना खा रहे हैं। नहीं, ये हक तो हमें जानवरों को भी मिलता है। हमारा संविधान, हमारा अनुच्छेद 21 तो उससे कहीं आगे की बात करता है। ये कहता है कि आपको इज्जत के साथ जीने का हक है। इसका मतलब है कि आपको अच्छा खाना मिले ताकि आपका शरीर स्वस्थ रहे, साफ पानी मिले ताकि आप बीमारियों से बचे रहें, अच्छी हवा में सांस लेने का हक है क्योंकि प्रदूषित हवा में जीना भी तो एक सजा है। आसरा मिले, सर पर छत हो ताकि आप बेघर न हो, पढ़ने लिखने का मौका मिले ताकि आप अपनी किस्मत खुद लिख सकें, तालीम का हक, अच्छा इलाज मिले, सेहत का हक ताकि आप स्वस्थ रह सकें, नींद का हक है, आराम का हक क्योंकि हर इंसान को सुकून की जरूरत होती है। यहाँ तक कि आपको अपने पार्टनर को चुनने की आजादी है क्योंकि प्यार और रिश्ते हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा हैं। आपको इज्जत से मरने का हक भी इसी में शामिल है, यानी जिल्लत भरी मौत नहीं बल्कि गरिमा के साथ अंतिम सांस लेने का अधिकार। अगर आपको इनमें से कोई भी चीज नहीं मिल रही तो ये आपकी जिंदगी के हक का उल्लंघन है। सोचिए कितना बड़ा और गहरा है ये हक। ये हमें एहसास दिलाता है कि हम सिर्फ एक नंबर नहीं, हम इंसान हैं जिनकी अपनी एक गरिमा है, अपना एक वजूद है। 2. निजी आजादी का हक, आपकी मर्जी, आपकी पहचान। और हाँ, इस अनुच्छेद 21 का दूसरा पहलू है आपकी निजी आजादी। ये नहीं कि आप बस जेल में न हो बल्कि आपकी हर चीज में आजादी हो ताकि आप खुलकर जी सकें। आपको अपनी मर्जी से कहीं भी आने जाने की आजादी है, कोई आपको बेवजह रोक नहीं सकता। आपको निजीता का हक है, यानी आपकी पर्सनल बातें, आपकी तस्वीरें, आपका डेटा कोई जबरदस्ती देख या फैला नहीं सकता। ये आपकी प्राइवेसी है जिसे कोई छू नहीं सकता। आपको अपने ख्यालात रखने की आजादी है, अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता। आपको शादी करने की आजादी है अपनी मर्जी से, बिना किसी दबाव के। आपको कोई भी पेशा चुनने की आजादी है जिससे आप अपना गुजारा कर सकें, अपनी जिंदगी संवार सकें। यह सब कुछ आपकी अपनी मर्जी से होना चाहिए, कोई जबरदस्ती नहीं। यह आपकी अपनी पहचान है, आपकी अपनी मर्जी है। मगर हाँ, कुछ शर्तें हैं। अब सवाल यह है, क्या यह हक कभी छीना भी जा सकता है? जी हाँ मेरे अजीजों, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार। इसका मतलब ये है कि अगर किसी ने कोई ऐसा जुर्म किया है जिसके लिए कानून में सजा लिखी है और कोर्ट ने पूरी कानूनी प्रक्रिया अपनाकर सारे सबूतों को देखकर उसे सजा सुनाई है, तब उसकी जिंदगी या आजादी छीनी जा सकती है। मिसाल के तौर पर, अगर किसी ने कत्ल किया है और कोर्ट ने उसे फांसी की सजा सुनाई है या उसे उम्र कैद दी है तो ये कानूनी प्रक्रिया के तहत ही हुआ है। ये कोई मनमानी नहीं है बल्कि न्याय का मार्ग है। तो देखा आपने, अनुच्छेद 21 हमारी जिंदगी और आजादी को बचाता है लेकिन कानून के दायरे में रहकर। ये एक ढाल है जो हमें मनमानी से बचाता है लेकिन कानून का सम्मान भी करता है। क्यों जरूरी है अनुच्छेद 21? ये तो हमारी जान है। दोस्तों, ये अनुच्छेद 21 महज एक कानूनी दफा नहीं, ये तो हमारी इज्जत से भरी जिंदगी की धड़कन है। ये हमें ताकत देता है कि कोई भी सरकार, कोई भी अफसर, कोई भी ताकतवर शख्स हमारी जिंदगी और आजादी को मनमानी तरीके से न छीन सके। ये हमें एहसास दिलाता है कि हम सिर्फ एक नंबर नहीं, हम इंसान हैं जिनकी अपनी एक गरिमा है, अपना एक वजूद है। दोस्तों, ऐसे ही कानूनी ज्ञान को आसान भाषा में समझने के लिए मैं शाहनवाज शाह एडवोकेट आपसे गुजारिश करता हूं कि आप हमारे YouTube चैनल MS लॉ एजुकेशन, ज्ञान से न्याय तक को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे हम और भी बेहतर जानकारी आप तक आसानी से पहुंचा सकेंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और हमें सुनने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और जरूरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अनुच्छेद 21A, शिक्षा का वो अधिकार जिसका हर बच्चा हकदार है। अस्सलामु अलैकुम और नमस्कार देवियों और सज्जनों, मैं हूं आपका अपना शाहनवाज शाह एडवोकेट और आज मैं आपको भारतीय संविधान के एक बेहद महत्वपूर्ण अनुच्छेद 21A के बारे में बताने जा रहा हूं। यह कोई कानूनी दांव पेंच नहीं बल्कि हमारे बच्चों के भविष्य की नींव है जिसे समझना हर नागरिक के लिए जरूरी है। अब आप सोच रहे होंगे ये 21A क्या है?
देखिए, सीधा साधा मामला है। ये अनुच्छेद साफ साफ कहता है कि राज्य 6 से 14 साल की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, मुफ्त और अनिवार्य। ये कब और कैसे आया? इस प्रावधान को हमारे संविधान में ऐसे ही नहीं जोड़ा गया। इसके पीछे एक बड़ी सोच थी, एक बड़ा लक्ष्य था कि हमारे देश का कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। इसे 2002 में 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में शामिल किया गया। ये एक ऐतिहासिक कदम था जिसने शिक्षा को एक मौलिक अधिकार का दर्जा दिया। इसका मतलब ये है कि अब शिक्षा सिर्फ एक सुविधा नहीं, बल्कि हर बच्चे का कानूनी हक है, जिसका वो हकदार है। इसका व्यावहारिक रूप, इस अधिकार को जमीन पर उतारने के लिए संसद ने 2009 में निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE अधिनियम पारित किया। ये अधिनियम 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। इसका सीधा सा मतलब है कि अब सरकार की ये कानूनी जिम्मेदारी है कि वो हर बच्चे को स्कूल पहुंचाए, उसे अच्छी शिक्षा दे और इसके लिए कोई फीस भी न ले। उदाहरण के तौर पर समझिए, मान लीजिए एक बच्चा है जो आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से आता है। उसके माता पिता उसे स्कूल भेजने का खर्च नहीं उठा सकते, लेकिन अनुच्छेद 21A और RTE अधिनियम के कारण अब उस बच्चे को सरकारी स्कूल में मुफ्त में शिक्षा मिलेगी, किताबें मिलेंगी, यूनिफॉर्म मिलेगी। यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी बच्चा सिर्फ पैसे की कमी के कारण शिक्षा से वंचित न रहे। तो दोस्तों, अनुच्छेद 21A केवल कागज का एक टुकड़ा नहीं है, यह हमारे देश के भविष्य को आकार देने वाला एक शक्तिशाली उपकरण है। यह सुनिश्चित करता है कि हर बच्चे को ज्ञान की रोशनी मिले ताकि वे एक बेहतर कल का निर्माण कर सकें। आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी स्पष्ट रूप से समझ आ गई होगी। कानून की ऐसी ही और जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे चैनल MS लॉ एजुकेशन पर। इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहे। मैं हूं आपका अपना शाहनवाज शाह एडवोकेट, आपसे विदा लेता हूं।